देखिए, जो भी फलित ज्योतिष है, फलित ज्योतिष की कोई भी ब्रांच हो, हम पाराशरी पढ़ें, जैमिनी सूत्र पढ़ें, केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, हम लोगों को ग्रहों और राशियों को पढ़ना आवश्यक है, समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्रह ही जो है वो फल देते हैं। हमारे जो जोडियाक में जो 9 ग्रह हैं वैदिक ज्योतिष में, जिन्हें हम लोग कंसीडर करते हैं, ये 9 ग्रह ही फल देते हैं। इनको हम लोग जो है चेतन, कॉन्शियस मानते हैं। ग्रहों को अगर हम लोग एक ह्यूमन बीइंग मान करके चलें तो भी इन ग्रहों के बारे में आसानी से समझा जा सकता है। आगे के जो 3-4 क्लासेस चलेंगी वो हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम लोग जो है थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज हमें ग्रहों के, क्या उनका नेचर है ग्रहों का, है ना, क्या उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ द प्लैनेट्स, है ना, और क्या वो सिग्निफाई कर रहे हैं, राशियां क्या बता रही हैं, इनको समझने के लिए हम वो टर्मिनोलॉजी का समझना जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि जैसे हम लोगों को ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर और नेचर समझना जरूरी है, उसी प्रकार से ग्रहों का भी नेचर और बिहेवियर समझना जरूरी है। हम ये भी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जब डिफरेंट सिचुएशंस में जाते हैं, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो उनके नेचर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। हम्म इसी प्रकार से प्लैनेट्स या ग्रह भी जब अपने किसी डिफरेंट एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो उनके नेचर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो सबसे पहले ये हमें समझना है कि व्हाट इज दिस डिफरेंट नेचर ऑफ द प्लैनेट्स, डिफरेंट, नॉट डिफरेंट एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट्स। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि प्लैनेट्स जो है जोडियाक में घूमते घूमते, ट्रांजिट करते करते डिफरेंट राशियों, विभिन्न विभिन्न राशियों से होकर के गुजरते रहते हैं। राशियों के बारे में हमने समझा है कि दीज आर द फिक्स्ड एरियाज इन द जोडियाक। ये जो राशियां हैं, ये राशियां जो फिक्स्ड एरिया हैं, यही जो है इनके जो है डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फियर हैं। कुछ राशियां बहुत गर्म हैं, कुछ ठंडी हैं, कुछ में मतलब एयर का ज्यादा है, कुछ में वाटर का ज्यादा है, इमोशन ज्यादा है। तो इस तरीके से क्या है कि राशियों का एक अलग एटमॉस्फियर है, और प्लैनेट्स उस एटमॉस्फियर में जा करके अपने नेचर को थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये ग्रहों ग्रहों का क्या नेचर है और राशियों का क्या स्वभाव है, इसको अब हम लोग 3-4 क्लासेस में पहले इनकी बेसिक समझेंगे और फिर हम इनको, राशियों को इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो ये, हम लोग जो राशियों के और ग्रहों के स्वभाव को समझने के लिए 5-7 टर्म्स यूज करते हैं, उनको मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। एक तो हमारा बेसिस होगा, जो हम लोगों ने पहले श्लोक में पढ़ा था, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे कि हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स जो पढ़े थे वो क्या है। फिर हम डिफरेंट क्वालिटीज समझेंगे, व्हाट इज द मूवेबल, फिक्स एंड डुअल क्वालिटीज। फिर हम, एक नेचर होता है, मेल नेचर, फीमेल नेचर। ये हमारे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इसको समझने के बाद हम फिर ग्रह और राशियों को समझने की कोशिश करेंगे, बट दीज आर द वेरी मच बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक स्क्रीन भी शेयर करता हूं आपको। देखिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है क्या। देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, फर्स्ट क्लास में, हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था गीता का, अध्याय 2 का श्लोक नंबर, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 2। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, अहंकारा, एक मिनट, इतियम में भिन्ना प्रकृति असना। यहाँ 3 शब्द आए थे, मन, बुद्धि और अहंकार।
ये मन, बुद्धि और अहंकार कैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से लिंक होते हैं, ये हम लोग समझते हैं। जी देखिए, जो प्रकृति में व्याप्त तीन गुणों से हमारा क्या तात्पर्य। सबसे पहले तो हमने कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है क्या, ये इन्हीं को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग इस तरह समझें कि इस ब्रह्मांड की रचना के लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मा जी ने, हम लोग जानते हैं ब्रह्मा जी इस सृष्टि के निर्माता हैं, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हैं। तो और निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो निर्माण की जो थ्योरी है, वो तो बहुत सी थ्योरीज प्रचलित प्रचलित हैं, हम उनके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए जिस एक दैवीय ऊर्जा को जो है अपने, जो भी उनके स्रोत हैं उनसे दैवी ऊर्जा को रिलीज किया, छोड़ा, उस दैवी ऊर्जा ने ही सबसे पहले इन गुणों का और तत्वों का निर्माण किया। ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये इनविजिबल है, अदृश्य है। तत्व तो फिर भी हम लोगों को दिख जाते हैं या महसूस हो जाते हैं, लेकिन ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है, पूरी सभी प्रकृति में, पूरी प्रकृति में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, विभिन्न वस्तुओं में व्याप्त है, विभिन्न स्थानों में व्याप्त है। किस तरीके से व्याप्त है ये हम लोग अभी समझेंगे। और ये हमारे शरीर में भी व्याप्त है। जितने भी संसार में प्राणी हैं, सभी में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण विद्यमान है। ठीक है। तो ये गुण है क्या, व्हाट डज इट मीन। तो गुण क्या करते हैं हमारी इंद्रियों को। अब आप लोग इंद्रियां जानते होंगे, इंग्लिश में इन्हें सेंसेस कहते हैं। सेंस, इंद्रियां हमारे वो माध्यम है, शरीर के वो माध्यम है जिनके द्वारा हम बाहरी संसार को या बाहरी जगत को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। इंद्रियां क्या है, 10 इंद्रियां हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, जो सामान्य है बिल्कुल। इंद्रियां तो बहुत सी होती हैं। तो एक होती हैं ज्ञान इंद्रियां, एक होती हैं कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या होती है, हमारी जो आंख, कान, नाक, है ना, जिह्वा और त्वचा, ये जो हमारी है, ये हमारी पांच क्या है, ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां क्योंकि इनसे हम बाहरी जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हमें चेतन बनाती हैं, सेंसिटिव बनाती हैं टुवर्ड्स द आउटर स्पेस फ्रॉम अस। हमारे शरीर के बाहर जो भी वातावरण है उसके प्रति हमें ये कॉन्सियस या चेतन बनाती है, इसके कहते हैं इंद्रिय सेंसेस हैं। और पांच हमारी कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, माउथ, बोलते हैं ना हम लोग इससे, और हमारे जेनिटल ऑर्गन्स, है ना, ये हमारे जो है पांच कर्म इंद्रियां हैं। तो ये जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सबसे अधिक जो है हमें ये ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, और उसके माध्यम से ये कर्म इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। तो गुण हमारी इंद्रियों को, और अंतःकरण क्या है, अंतःकरण हमारा हृदय है। मन से नीचे की जो चीज है, स्वभाव और मन, अंतःकरण जो किसी को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हमें महसूस देता है कि हमारे अंतःकरण, हमारे मन के अंदर से कुछ जो है महसूस दे रहा है, हृदय के स्तर की बात है। प्राण, हमारी चेतना है प्राण। मन, मन के बारे में हम लोग जानते हैं, मन से हम लोग महसूस करते हैं। तो ये गुण क्या करते हैं, हमारी इंद्रियों को, हमारे अंतःकरण को, हमारे मन को, हमारे प्राणों को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, श्रवण, सुनने के माध्यम से। देखिए, कान हमारी ज्ञानेंद्री है, तो कान क्या करते हैं, सुनते हैं, और इस श्रवण के माध्यम से, जैसे बहुत से लोगों की आंखें नहीं हैं, तो वो शब्दों और श्रवण के माध्यम से ही बाहरी जगत को महसूस करते हैं, उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। तो हम, ये श्रवण हमारा कैसा होगा, हम क्या सुनेंगे, हम भजन सुनेंगे कि गजल सुनेंगे कि रैप सुनेंगे, वेस्टर्न म्यूजिक सुनेंगे, या बिल्कुल शोर शराबा सुनेंगे, या शांत रह करके सुनेंगे, क्या हम सुनना चाहते हैं, क्या हम सुनेंगे, किस समय सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, है ना।
मैनुअली सुनेंगे, मशीन के थ्रू सुनेंगे, ये क्या है, ये हमारे गुणों पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति है जिसको सिर्फ भक्ति संगीत में मजा आता है, भक्ति संगीत धीरे धीरे सुनना आता है, किसी को बहुत तेज तेज भजन आते हैं सुनना आता है, किसी को इंग्लिश म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक सुनना पसंद लगता है। तो ये जो पसंदगी और नापसंदगी है, श्रवण की जो प्रभाव है, ये हमारा गुणों पर निर्भर करता है। दर्शन, हम क्या देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, मार्मिक दृश्य देखना चाहते हैं, ईश्वर को देखना चाहते हैं, या हम क्या देखना चाहते हैं, ये हमारे गुणों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से हमारे गुण हमारे हमारे अंदर, शरीर के अंदर प्रभाव होगा, उस पे निर्भर करता है किन गुणों की अधिकता होगी। चिंतन, हाउ वी आर थिंकिंग, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, व्हाट वी थिंक। हम खाली मतलब ये भौतिकवादी में सोच रहे हैं, या आध्यात्मिक सोच रहे हैं, भौतिकता में खाली पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, या क्या हम सोच रहे हैं, दूसरों की मदद करने के बारे में सोच रहे हैं, या दूसरों को चीटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। ये जो चिंतन है, थॉट प्रोसेस, चिंतन मनन। शयन, शयन का मतलब सिंपल सा है कि हमारे जो सोने का जो बिहेवियर, तरीका, तरीका मीन्स कि हमारी जो बॉडी बायोलॉजिकली किस प्रकार से जो है प्रकृति के आसपास रह करके अपने आप को कंफर्ट महसूस करती है। तो शयन का तरीका आप ये समझ सकते हैं कि क्या हम लोग सभी समय पे सो करके और जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, या रात को 2 3 4 बजे सोते हैं, फिर दोपहर में 2 बजे उठते हैं। ये सब चीजें जो है, ये डिपेंड करती हैं कि हमारे अंदर किस प्रकार के गुणों का प्रभाव है। आसन, आसन माने हम लोग किस तरीके से, किस मुद्रा में बैठते हैं। कहीं जाते हैं बिल्कुल फैल जाते हैं, लेट गए, किसी के यहाँ गए, किसी के यहाँ गए, बिल्कुल अलर्ट और सावधान होकर के बैठे हैं। अपने घर में हम लोग किस तरह बैठते हैं, सुखासन में पालथी मार करके बैठते हैं, या पैर फैला करके बैठते हैं, या बिल्कुल एक असहज तरीके से बैठते हैं। ये सब चीजें जो है आसन हो गया। व्यवहार, हाउ वी बिहेव, व्यवहार का मतलब क्या हम हमेशा शांत रहते हैं, दूसरे लोग कुछ भी रिएक्ट करते हैं तो हम उनको बड़े शांति पूर्वक और प्रसन्न होकर के हम उनसे उनकी बात का जवाब देते हैं, या हम बात बात में खींच जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, है ना, या हमें गुस्सा आ जाता है। ठीक है। खान पीन के तरीकों को, हमारे खाने पीने का तरीका क्या है, तरीका मीन्स कि हम क्या खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं कि तामसिक करते हैं, है ना। तो ये मेजर है, कब खाते हैं, कभी भी खा लेते हैं, निश्चित समय पे खाते हैं, जब खाना होता तब खाते हैं, या रात बिरात कभी भी जहां मन आया, जैसी जगह, गंदी जगह में भी खा लिया, किसी का बना हुआ खा लिया, कुछ लोग खुद ही का बना हुआ खाते हैं उन्हें। तो ये तरीके जो खान पान के तरीके हो गए। चेष्टाओं, हमारी जो है, चेष्टा का मतलब क्या है, हमारे प्रयास, हमारे एफर्ट्स किस प्रकार के होते हैं, हम क्या चेष्टा करते हैं। हम ये चेष्टा करते हैं कि हमें दूसरों का भला करना है, दूसरों की मदद करनी है, या ये चेष्टा करते हैं कि हमें जो कुछ दूसरे का है उसको हमें किसी तरीके से हड़प लेना है, छीन लेना है। तो ये जो हमारे, जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटीज होती हैं उसके अंदर जो होता है, ये सब कैसे इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है हमारे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों के माध्यम से।